और अब समय आ चुका है अपनी ऑडियो क्वालिटी को एनहांस करने का। सबसे बेस्ट माइक है आज की डेट में मार्केट में फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अब इत्तू बित्तू जिम्पतूता करते हैं। ओके, नाइस पैकेजिंग। कह रहा था ना, बड़ा कॉम्पैक्ट है। मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन अभी मैंने ऑन नहीं किया, नॉइज़ कैंसिलेशन अभी ऑफ है। सो गाइज अब नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल ऑन है। और अब बताओ मेरी वॉइस क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। गाइज आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अब समय आ चुका है अपनी ऑडियो क्वालिटी को एनहांस करने का। तो क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ऑडियो को लेकर मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। मेरे को मेरे घर वाले भी बता रहे थे कि मेरी वॉल्यूम की जो पिच है ना वो काफ़ी ऊपर नीचे हो रही थी। तो उस चक्कर में मैंने अब एक सॉल्यूशन निकाल लिया था इसका काफ़ी टाइम पहले, बट एग्जीक्यूट मैंने वो कल परसों में ही किया है। तो गाइज़ मैंने ऑर्डर कर दिया था अपना हॉलीलैंड का लार्क M2। ये सबसे बेस्ट माइक है आज की डेट में मार्केट में फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं इससे पहले कौन सा माइक यूज़ कर रहा था। देखो, इससे पहले मैं रॉड का माइक यूज़ कर रहा था। ये लाइटनिंग फिटिंग में है, ठीक है। और इससे पहले मैं ये ईयरफोन यूज़ कर रहा था जो मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ। कि हमें बार बार माइक पे शिफ्ट क्यों होना पड़ता है। देखो, पहले इससे काम चल रहा था, इससे काम चला रहे थे, बट जब मैं पब्लिकली जाने लग गया तो मुझे और क्वालिटी चाहिए थी ऑडियो की, जिसमें मैं सामने से बात करूँ, पिच मेरी स्टेबल रहे। तो उसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया था। बट इसके साथ अब दिक्कत क्या आ रही है, इसमें मेरी पिच तो है कि भाई ठीक है, एक समय तक सही रहती है। बट जब मैं बाहर होता हूँ ना, मार्केट प्लेस पे होता हूँ, तो उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं है। तो उसमें लगता है कि मैं चिल्ला रहा हूँ उसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं, इसलिए मेरे को लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा था। ऐसी बात नहीं, इसका यूज़ अभी भी है। तो बट इसमें मेरी आवाज़ क्लियर आ जाती है, मैं धीरे बोलूँ तो। बट सामने वाला जो मेरे से बात करता है उसकी तो बिल्कुल इसमें आवाज़ नहीं आती। मेरे को रिपीट करनी पड़ती है उसकी बात, तब जाके इस तक आवाज़ पहुंचती है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला कि भाई मेरे को दो माइक की ज़रूरत पड़ेगी अब, क्योंकि एक तो मेरे पास होगा कॉलर माइक, एक सामने वाले के पास होना चाहिए ताकि उसकी भी आवाज़ जाए। क्योंकि देखो, मुझे लगता है वीडियो क्वालिटी 720 1080 फ्रेम रेट पे भाई चल जाती है, ठीक है। कोई भी वीडियो क्वालिटी ना, मतलब ठीक है भाई, 720 1080 पिक्सल्स की वीडियो चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं हर वीडियो 4K हो, बट ऑडियो क्वालिटी ना आपकी बेस्ट होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। आप लोगों को समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बाउंस मार जाओगे। तो उससे ना रिटेंशन रेट भी कम होता है ब्लॉग्स का। तो ये मंगाना बहुत ज़रूरी था। तो आज इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग इस व्लॉग में। गाइस ये इसकी फ्रंट पैकेजिंग है। मैंने गलती से आपको बैग दिखा दी थी। तो फ्रंट पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है इसकी। यहाँ पे टेप लगी हुई है, यहाँ से खोलते, एक सेकेंड। टेप रिमूव कर दी है। अब इत्तू बित्तू जिम्पतूता करते हैं। ओके, नाइस पैकेजिंग। मैं कह रहा था ना, बड़ा कॉम्पैक्ट है। मैंने औरों की वीडियोस में, व्लॉग्स में देखा था इसको। ज़्यादा क्रिएटर यही यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। बड़ा छोटा सा है, और ये इसके दो रिसीवर होंगे। हाँ, ये रिसीवर हैं इसके। ये आईफोन के लिए लाइटनिंग, क्योंकि जो अब तो टाइप सी आ गए हैं आईफोन में ज़्यादातर, बट कुछ में है अब भी। मेरे फ़ोन में तो भाई लाइटनिंग ही चलता है, तो स्पेशली मैंने इसलिए मंगाया है इसको। ज़्यादातर लाइटनिंग फिटिंग अवेलेबल नहीं है। और ये टाइप सी है हमारा रिसीवर। अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? जब इसको आप रिसीवर को अपने फ़ोन में लगा लोगे जैक के अंदर, तो यहाँ से आप इसको ना चार्ज भी कर सकते हो। तो इससे आपके दोनों काम रिजॉल्व हो जाएंगे। आपका रिसीवर भी चलता रहेगा, और इन केस अगर चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से चार्ज भी कर सकते हो। ये मेरे को कंपनी का सबसे बेस्ट फीचर लगा ये। इतना दिमाग कंपनी ने लगाया भाई। ये बहुत महंगे माइक्स में आती हैं ऐसी चीज़ें, बट ठीक है। बट कंपनी ने ना एक एक चीज़ पे ध्यान दिया है, डिटेलिंग पे। दोनों में मिलेगा आपको, लाइटनिंग में भी मिलेगा ये ऑप्शन। काफ़ी यूनिवर्सल है भाई माइक है, काफ़ी यूनिवर्सल माइक है। और अब केस को ओपन करने की बारी आ चुकी है। सिंपल और क्लियर। देखो गाइस,
ये हमारा रिसीवर है फॉर DSLR, फॉर मिररलेस कैमरा, भाई जिनको रिकॉर्ड करना होता है तो ये उनके लिए रिसीवर है। ये 3.5 जैक यहाँ पे लग जाएगा इसका, और फिर ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे कैमरा से। और ये ऑप्शन दिया हुआ है इधर म्यूट का, और इसका हाँ एक म्यूट का ऑप्शन है, एक पावर का बटन है यहाँ पे। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है प्लास्टिक की। हमें तो अभी यूज़ करना नहीं क्योंकि गाइज़ मेरे पास वैसे मिररलेस कैमरा है कैनन R, तो उसमें यूज़ हो सकता है अगर मेरे को कभी यूज़ करना पड़े इमरजेंसी में, अगर मेरे को फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं करना और प्रोफेशनली शूट करना है लेंस लगा के, तो मेरे पास ये ऑप्शन इनेबल है इसका भी, ठीक है। और ये आगे हमारे 2 ट्रांसमीटर, कितने छोटे हैं, 10 और 20 का सिक्का है बस, ये समझ लो इतने छोटे हैं बहुत, और बहुत ही हल्के भी हैं, ये लाइट वेट है। पीछे मैग्नेट होती है, आई थिंक ये मैग्नेट ही है ना, हाँ मैग्नेट है। इसको अपने शर्ट पे कॉलर पे इसको लगा सकते हो। बहुत बढ़िया, हॉलीलैंड बहुत अच्छे माइक डिज़ाइन करे हैं। 2 ट्रांसमीटर आते हैं इसके साथ, ठीक है। ये रिसीवर आपका हो गया DSLR के लिए, मिररलेस कैमरा जिसके साथ भी आप यूज़ करना चाहते हो। बाकी ये हो गया आपके मोबाइल फ़ोन्स के लिए रिसीवर्स, ठीक है। ये तो हो गया एक तरह। अब इसको रखते हैं पहले अंदर और बाकी देखते हैं बॉक्स में क्या क्या एसेसरीज़ मिल रही है। ये इसकी मैनुअल है, और वी आर हेयर फॉर यू, ओके नाइस टू टच, थैंक यू वेरी मच। और ये कुछ कूल सी चीज़ लग रही है, देखते हैं एक बार। आई थिंक स्टिकर्स है, यस। इन स्टिकर्स को आप माइक पे लगा सकते हो, कभी आपको लगाना हो। काफ़ी कूल से स्टिकर है, वैसे तो मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, सही बताऊँ तो विदाउट स्टिकर ही अच्छे लग रहे हैं। बट कभी थोड़ा और इसको कूल फंकी लुक देनी है माइक को, तो आप इसमें से कोई भी स्टिकर इस पर यूज़ कर सकते हो। अच्छे लग रहे हैं, फंकी लग रहे हैं माइक्स, अच्छे लग रहे हैं स्टिकर। वैसे माइक पे लगाओगे तो और अच्छी लुक देंगे। अगर आपको थोड़ा और मूड चेंज करना है तो माइक का, तो बेसिकली मूड के हिसाब से जैसा है मूड है वैसा इस पर इमोजी लगा लेना अपना। बढ़िया भाई, और क्या क्या है देखते हैं। और इसमें ये भी मैनुअल ही है, लाक M2 बिल्ट इन माइक्रोफोन, ओके। टेक्निकल गाइज अभी आते हैं, टेक्निकल अभी मैं बताता हूँ आपको, इसका यूज़ भी करके देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले पूरी अनबॉक्सिंग कर लूँ ना, फिर टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। और क्या है, ओ वाह, ये एक पाउच भी निकला है इसके अंदर हॉलीलैंड का, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। ओह, ये विंडशील्ड है इसकी, ये विंडशील्ड भी है गाइस इसके साथ, माइक पे लगा सकते हो। वैसे मैं यूज़ नहीं करने वाला विंडशील्ड, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन है, इन केस अगर ज़रूरत पड़े यूज़ कर सकते हैं। 2 विंडशील्ड आती है इसके अंदर, ठीक है। और ये नेकलेस है, इसको आप क्या करोगे, आप गले में पहन लो, ठीक है। गले में पहन सकते हो नेकलेस को, इधर माइक लगा सकते हो, ठीक है। इसका काम यही है कि कल को अगर आपको सेफ़ साइड लेके चलनी है तो आप इसको माइक को यहाँ लगा लेना मैग्नेट के थ्रू। और मैं दिखा ही देता हूँ ना आपको, लाइक दिस, ये लग गया ऐसे, अभी कहीं नहीं जाएगा।
इस तरीके से काम करेगा। मैग्नेट हो गई है। और क्या है इसमें, ओके ये हमारा 3.5 कनेक्टर आ गया। ये कनेक्टर क्या होगा कि मैं बता देता हूँ, ये जो DSLR यूज़ करेंगे ना, जो कैमरा यूज़ करेंगे उनके यूज़ का ये रिसीवर के ऊपर यहाँ लग जाएगा और ये जैक लगेगा हमारे कैमरे के अंदर 3.5, तब ये पेयर हो पाएगा जैक। ये वायरलेस नहीं हो सकता, इसको हमें वायर लगानी ही पड़ेगी। तो जिनके पास कैमरा है ना वो समझ जाएंगे टेक्निकल पार्ट इसका। मेरे को नहीं लगता कि जो मोबाइल से क्रिएट करे उनको ज़रूरत है, बट स्टिल आपको लेके रखना चाहिए इन फ्यूचर। जब आप DSLR प्लान करोगे तब स्पेशली ये सब लेने के लिए थोड़ी जाओगे। ऑफ कोर्स समडे आपको अपनी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा। तो बार बार आप माइक चेंज नहीं कर सकते, प्रोफेशनल माइक एक बार ही लिया जाता है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप ये ले लो, ठीक है ना। और बाकी इसमें ना ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल है, ठीक है, ऑन करके दिखा देता हूँ। ये गाइस ऑन हो चुका है। सो गाइस ये देखो, अब ये मैंने निकाल लिया है डिवाइस बाहर। ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, ठीक है। मैंने दोनों रिसीवर निकाल लेता हूँ। ये हमारे दोनों रिसीवर आ चुके हैं बाहर। अरे अलग अलग रहो यार। अब इसका वॉल्यूम पार्ट ये है कि अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज़ करनी है आप ऐसे कर सकते हो। ये पहले स्टेप 1 पे थी, स्टेप 2 है, स्टेप 3। अकॉर्डिंग टू दी नॉइज़ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर नॉइज़ कम है, आराम से बात कर सकते हो तो कम कर लो, ठीक है ना। और ज़्यादा ही नॉइज़ कम है भाई, बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो, तो स्टेप 1 पे भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये केस को रिसीवर का जो यूज़ केस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ होएगा DSLR वालों के लिए, मिररलेस कैमरा जिनके पास है तो उनके लिए ये इनेबल है ऑप्शन। बाकी अगर आपको इसको कंट्रोल करना है ट्रांसमीटर को, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन से कनेक्ट करना पड़ेगा। लार्क M2 की एप्लीकेशन आती है ऐप स्टोर पे, iOS पे मतलब और प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है इन दोनों की ऐप्स। तो वो कंट्रोल आप करके इनको वॉल्यूम और इसमें साउंड एडजस्ट कर सकते हो इन दोनों की। अब इसको रख देते हैं अंदर। बाकी अब मैं इसकी एसेसरीज़ मैंने आपको सारी दिखा ही दी है, क्या क्या इसके अंदर आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं माइक की। एक बार मैं बाहर जाके नॉइज़ आपको चेक कराता हूँ। तो गाइस मैंने सोचा माइक की टेस्टिंग मैं बाहर रोड पे आके कर लूँ, तो थोड़ी देर के लिए ऑफिस से बाहर आ गया। तो आप नॉइज़ देख सकते हो इसके अंदर कि नॉइज़ कितना आ रहा है इस टाइम पे। नॉइज़ कैंसिलेशन अभी मैंने ऑन नहीं किया, नॉइज़ कैंसिलेशन अभी ऑफ़ है। वो थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि कितना डिफरेंस है। तो अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर रहा हूँ। सो गाइस अब नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल ऑन है और आसपास आपको पता लग सकता है डिफरेंस कि नॉइज़ कितना कम हुआ है, ठीक है। पहले कितना नॉइज़ आ रहा था और इस समय कितना नॉइज़ आ रहा है। ये टेस्टिंग बाहर आके ही हो सकती है, अंदर बैठे नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं अपने ऑफिस के बाहर आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशली, और इसके पास लाके थोड़ा बोल रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा पता लगे वॉइस में कितनी क्लैरिटी है। जब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ़ करता हूँ और ऑन करता हूँ मेजर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि माइक की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो नॉइज़ कितनी आ रही है और कितनी नहीं आ रही। इस टाइम पे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, तो इस टाइम आपको कितनी आवाज़ आ रही कितनी नहीं आ रही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अभी मेरे को नहीं पता कि कितनी आवाज़ जा रही है और कितनी नहीं जा रही। मेरे हिसाब से 90% तो फ़र्क आ ही गया होगा नॉइज़ का जब मैंने इसको ऑन किया, ठीक है ना। तो रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा है माइक का वैसे ऑनेस्टली। सो गाइज़ अब बताओ मेरी वॉइस क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताओ, मुझे पता तो लगना चाहिए। आउट ऑफ 10 आपको क्या रेट करना चाहोगे इस माइक को, ठीक है। इसकी वर्थ है अराउंड 12,500 के अप्रॉक्स। अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा था अमेज़ॉन पे। वैसे ये 15,000 प्लस का माइक है, 15,000 समथिंग इसका अप्रॉक्स रेट है, बट मेरे को डिस्काउंट में 12,000 समथिंग का ये पड़ गया, ठीक है। उसकी 12,500 वर्थ आपके नज़र में है या नहीं, मुझे तो ये जस्टिफाइड लग रहा है एक अमाउंट, क्योंकि एक माइक में इतने ऑप्शंस मिलना बड़ा मुश्किल होता है और ये बहुत ही प्रोफेशनल माइक है, ठीक है। ऑडियो के अंदर मुझे लगता है कि अभी यही कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी ऑडियो में, को रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। जो प्रॉब्लम आ रही थी ऑडियो की अब वो नहीं आएगी, बार बार वो माइक का एडजस्टमेंट करना। अब क्या हुआ, अब मैं क्या करूँगा कि जब भी मैं किसी से कम्युनिकेट करूँगा मैं माइक आगे दे दिया करूँगा उनको कनेक्ट करके,
और बहुत ही आराम से बात हो पाएगी। वो हैसल नहीं रहेगा बार बार कैमरा को मूव करने का, क्योंकि कहीं ना मुझे लगता है कि ऑडियो डिस्टर्ब कर जाती है, क्योंकि मैं बार बार टिल्ट नहीं कर सकता व्लॉगिंग के दौरान। और क्योंकि कोई कुछ बोल रहा होता है ना, उस समय पे नॉइज़ कैंसिलेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर इंडिया में नॉइज़ बाहर रहता है सड़कों पे, ठीक है ना, क्योंकि ट्रैफिक रहता है, फुटफॉल इतना होता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो उस टाइम पे हमें नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन चाहिए होता है। तो गाइज़ इस व्लॉग को यहाँ करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।